जरा दृष्टि डालिए उनके चित्र पर। कमल पर विराजते हैं, पंच तत्वों के रक्षक हैं। कमल पर विराजने का अर्थ है, जब धरती पर सृजन हुआ तो पेड़ पौधों में सर्वप्रथम मानव युग का पुष्प कमल उदित हुआ। प्रथम वर्षा के परिणाम स्वरूप कीचड़ से कमल का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं और सूर्य की दशा को दर्शाते हैं, जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं। कमल के फूल का महत्व भगवान विष्णु के हाथ में धारण करने पर ही स्पष्ट हो जाता है। ये पृथ्वी का द्योतक है। इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। भगवान शिव की उपस्थिति और उनके चित्र के संकेतों की तरफ बढ़ते हैं। शिव ही चंद्रमा है। संकेत मिलता है उनके सिर पर चंद्रमा का विराजमान होना, और सिर पर गंगा इस बात की पुष्टि करती हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद ही पानी की उत्पत्ति हुई, और पानी आने से मानव की उत्पत्ति हुई। इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव की संज्ञा दी गई है। जल के कारण ही देवों और दानवों में युद्ध होता रहा, क्योंकि ये अमृत है। इससे पहले ग्रह आपस में टकराते रहते थे। जब से जल की उत्पत्ति हुई, तब से ये ग्रह और तारे आपस में टकराना बंद हो गए। पानी में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ग्रह अपनी अपनी चाल चलते रहते हैं। साइंस इस पर खोज कर सकती है कि जल के कारण ग्रह और तारे आपस में क्यों नहीं टकराते। सब अपनी अपनी निश्चित चाल पर चलते रहते हैं। सांख्यिकी विज्ञान पर आधारित है पूरा ब्रह्मांड। आप भी खोज करें, मैं भी कर रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर अभी बाकी है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आज आपके जीवन का महान क्षण आने वाला है। आपकी भेंट होगी भगवान से, देवों से, दानवों से। आप प्रत्यक्ष देखेंगे उन्हें, मेरे माध्यम से अनुभव करेंगे। प्रत्येक प्राणी के जीवन में परम शक्ति के दर्शन का क्षण आता है, जिसे भाग्यशाली ही पाता है और अभागा गंवाता है। भाग्यशाली वो है जो परम शक्ति के दर्शनों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में मात्र 2 लोग परम शक्ति के दर्शन कर पाए। एक तो अर्जुन, जिन्होंने शक्ति का विराट स्वरूप देखा, और दूसरे बर्बरीक। तो हो जाइए मानसिक रूप से तैयार उस परम शक्ति का अद्भुत स्वरूप देखने के लिए। लेकिन उससे पूर्व कुछ आवश्यक बातें जो सीधा ईश्वर से जोड़ती हैं। पहले ये तो जाने कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। ईश्वर क्या है, कैसा है, यह प्रश्न चिरकाल से ज्वलंत बना हुआ है। क्या ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की जो आकृति हम देखते हैं, ईश्वर वैसा है? क्या राम, कृष्ण, श्री गणेश की जो आकृति देखते हैं, ईश्वर वैसा है? यह स्पष्ट है कि देवी देवताओं की समस्त आकृतियां सांकेतिक हैं। इसके अनेक निहितार्थ हैं। जिस प्रकार मार्ग का नक्शा सांकेतिक होता है और उस पर चलने वाले को उन संकेतों पर चलना होता है। मार्ग पर जहां एक ओर आपदाएं होती हैं, मार्ग क्षतिग्रस्त होता है, वहीं दूसरी ओर संकेत भी होते हैं, आश्रय भी होता है। उसी प्रकार ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का वास है। सकारात्मक ऊर्जा यानी ईश्वर तेजोमय है, एवं नकारात्मक ऊर्जा निस्तेज है। सकारात्मक ऊर्जा तेजोमय है, वो ऊर्जा ही ईश्वर है। समस्त सृष्टि के संचालन की बैटरी, जिसके कनेक्शन अनेक हैं। जरा गौर कीजिए
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार लगभग 33 करोड़ देवताओं का जिक्र है। इन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं को परम सत्ता ने सृष्टि के संचालन का भार दे रखा है, यानी मूल बैटरी के विभिन्न कनेक्शन हैं। इन 33 करोड़ देवी देवताओं में हर धर्म, हर संप्रदाय के देवी देवता सम्मिलित हैं। तभी तो हिंदू धर्मानुयायी प्रत्येक आस्था स्थल पर शीश झुकाता है, क्योंकि वो तो कण कण में ईश्वर को देखता है। लेकिन ईश्वर दिखता कैसा है?